तो है बकाई तेरे वास्ते जानते हैं। ऐसा सफी को अगर हमने जाना है तो सैयदी अब्दुल अली की वजह से जाना है। हमने अगर शाह खादिम को पहचाना है तो सैयदी की वजह से पहचाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे जिसके तकबीर। जरिए से पहचाना जाता है वो हमारी नजर में महबूबे नजर होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और वही जो है पीर और मुरीद का जो है ताल्लुक होता है माशाअल्लाह। ये मेरे सरकार गौसे आजम के नाम से जलसा मुनक्किद है। मैंने तनवीर के यहाँ तकरीर किया था वलिल्लाहि मसलुल आला पर। मैं उससे आगे चंद बातें आपको समझाना चाहता हूँ, आपने जाना होगा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ही के लिए सबसे बड़ी शान है, और शान से मुराद क्या है? अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात है, उनकी अनवार है, वो नूर है। किसके नूर है? अल्लाह के नूर है। और इस रोए कायनात में, जमीन इस कायनात में रसूल से बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई अफजलो आला नहीं। जिस तरह मेरा नबी तमाम अंबिया में अफजलो आला है, इसी तरह मेरा गौस तमाम औलिया में अफजलो आला है। चाहे वो आदम के जमाने का वली हो, चाहे नूह के जमाने का वली हो, चाहे वो जकरिया के जमाने का वली हो, चाहे लूत के जमाने का वली हो, या यहिया के जमाने का वली हो, या उम्मत मोहम्मदिया में सुबह कयामत तक पैदा करने वाले वली आते रहेंगे, मगर से बड़ा वली कोई नहीं पैदा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर वली को, चाहे जितना बड़ा वली हो, हर वली को अगर फैज पहुंचा है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मेरे गौस से पहुंचा है। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, आज हम लोगों ने, मेरे गौस ने फरमाया, खुद आप तकरीर फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम आपस में मोहब्बत करो, ऐ लोगों तुम आपस में किसी से कीना न रखो, हसद न रखो। मेरे गौस ने फरमाया था, आज गौस का जलसा करते हो, गौस के नाम पर लड्डू बांटते हो, गौस के नाम पर ये सारे जलसे, ये सारी सजावटें करते हो, मगर गौसे आजम की बात पर अमल नहीं करते हो। मेरे गौस ने फरमाया था, तुम किसी से कीना मत रखना, तुम किसी से बुग़्ज़ न रखना। अगर ये तुम कीना और बुग़्ज़ रखते रहे, लोगों से जलन और हसद रखते रहे, ये तो मस्जिद है। अगर तुम खाना-ए काबा में चले जाओ, पूरी जिंदगी इबादत करो, अल्लाह बुग़्ज़ की वजह से इबादत को तुम्हारे मुंह पे नारे तकबीर। करते हो इबादत की, अकल नहीं है तुमको। हसद न करो अगर गौसे आजम से मोहब्बत है। अगर आप हसद करेंगे, मेरे गौस ने फरमाया था, जो पीर हो, शेख के लफ्ज मेरे गौस ने, पढ़ो गौसे आजम की किताबें, बैहजतुल असरार है, बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ो। आपने फरमाया पीर के अंदर, शेख के अंदर 12 चीजें, 12 शराइतें मौजूद होना चाहिए। शर्त यानी उस पीर के अंदर तो वो वली और पीर है, अगर नहीं है तो। मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। पहला शर्त मेरे गौस ने क्या फरमाया था? अल्लाह की 2 सिफतें उसके उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। कितनी सिफत? 2 सिफत अल्लाह की होनी चाहिए। वो सिफत क्या है? गफ्फार और सत्तार। गफ्फार के मतलब माफ करने वाला, सत्तार का मतलब समझते हो? यानी पर्दा पोशी करने वाला। शेख ऐसा हो अगर मुरीद से यानी करती सरजद हो जाए तो भरे मजमे में उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की सत्तारी मौजूद होनी चाहिए और उसको अपने पर्दे में। माशाअल्लाह। ऐ बंदगाने खुदा, तो मैं यूं अर्ज करना चाहता हूँ, ये सैयदना सरकार गौसे पाक तमाम औलिया में अफजलो आला है, और आपकी शान इतनी बुलंदो बाला है। आप तमाम मशाइख के भी जिन हैं, तमाम मशाइख के भी सरदार हैं, आप तमाम जिन्नातों के भी सरदार हैं, तमाम मखलूक जो रूए जमीन पर आई है। जब मेरे आका गौसे आजम ने जो ये ऐलान किया था, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है,
है। तो जानते हो मुर्रिखीन लिखता है कि जितने भी लोग जमीन के ऊपर थे वली, सबने अपनी यानी गर्दनों को खम कर लिया था, और जो कब्र के अंदर पहुंच गए थे अल्लाह ने उनकी आवाज़ पहुंचा दी थी और सबने तस्लीम किया था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बंदगाने गौसे आजम को हम और आप समझते क्या है? अरे गौसे आजम वो है कि आपकी बारगाह में रहने वाला शख्स, जो आपकी बारगाह में दूसरों को वजू कराता हो, पानी देता हो। 20 साल तक उसने खिदमत किया। मेरे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की खानकाह में मौजूद रहा। मेरे सरकार गौसे आजम की खानकाह में 20 साल तक वो मौजूद रहा। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, मैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में 20 साल तक खिदमतें कर रहा हूँ और लोग बड़े बड़े अब्दाल आ रहे हैं, बड़े बड़े वली आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, दस्तरखान पर मौजूद होते हैं, पता नहीं मेरा मुकाम क्या है। ऐ बंदगाने खुदा, उसने एक दिन 3 अब्दाल आए हुए थे सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सरकार गौसे आजम ने उन्हें यानी इजाजत अता फरमा दिया। फिर वो शख्स जो मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में रहता था, तो उसने कहा हुजूर अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं 3 अब्दालों के साथ में सैरो सफर यानी घूमना चाहता हूँ। मेरे सरकार गौसे आजम ने फरमाया चले जाओ। अल मुख्तसर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो सरकार गौसे आजम का जो शख्स वजू का पानी देता था, जब उन अब्दालों की यानी साथ चला तो जहाँ भूख लगती थी तो वो अब्दाल अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, तो यानी पका पकाया खाना आसमान से नाजिल हो जाता था, यानी पका पकाया खाना आ जाता था। जब यानी पहले दिन एक अब्दाल ने दुआ किया, खाना आ गया। दूसरे दिन दूसरे अब्दाल ने दुआ किया, खाना आ गया। तीसरे दिन तीसरे अब्दाल ने दुआ किया, खाना आ गया। चौथा शख्स ये गौसे पाक का गुलाम था। जब चौथा दिन हुआ तो तीनों अब्दाल ने कहा, ऐ सरकार गौसे आजम की बारगाह में रहने वाले, मैंने तो दुआ कर दी है, अब तुमको दुआ करनी पड़ेगी। कहा मैं कोई वली नहीं हूँ, कोई मैं यानी बहुत बड़ा कुतुब नहीं हूँ, मैं तो एक अदना सा सरकार गौसे पाक का गुलाम हो, मगर आप जो है मुझसे दुआ ना कराएं, मुझे दुआ करना भी नहीं आता है। मगर वो अब्दाल ने कहा तुम भूखे मर जाओगे अगर तुम दुआ नहीं करोगे। बंदा अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में रहने वाला शख्स जो मेरे सरकार को वजू कराता था, वो जब उठा है तो उसने कहा कि की बारगाह में तो क्या कह के दुआ मांगते थे, तो अल्लाह पका पकाया खाना आसमान से नाजिल कर देता था। तो उन तीनों अब्दालों ने कहा था, ऐ गौस पाक के गुलाम सुन, जब मैं दुआ करता था तो मैं किसी को याद नहीं करता था, बल्कि अल्लाह की रुबूबियत में यूं इल्तिजा करता था, मौला करीम मैं अब्दाल हूँ, वली हूँ, ठीक है, मगर ऐ अल्लाह मैं उस गुलाम सादिक के यानी उस गौसे पाक के गुलाम के सदके में जो गौसे पाक को वजू कराता है, सुना है 20 साल से आपकी बारगाह में रहता है, ऐ अल्लाह सदके से जो है पका पकाया खाना। अब आप अंदाजा लगाएं, जो गुलाम हो, खादिम हो, उसके सदके में कौन दुआ कर रहा है? कोई मामूली लोग नहीं, अब्दाल लोग दुआ करते हो तो उनका गौसे पाक का मामला क्या होगा, आपकी शान क्या होगी। ऐ बंदगाने खुदा, अगर गौस से मोहब्बत करते हो तो सच्चे में गौस से आजम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। कोई ऐसा वली नहीं है जो सरकारे गौसे पाक के फैज से आरास्ता ना हुआ हो, कोई ऐसा वली ना हुआ हो कि जिस पर गौसे पाक का खास निगाहे करम ना पड़ा हो, और जिसने मेरे गौस को इनकार किया है तो याद रखो वो वली नहीं हुआ है, वो अल्लाह ने उसकी विलायत को भी सल्ब कर लिया है। ऐ बंदगाने खुदा, गौसे आजम से मोहब्बत है तो सच्चे दिल से मोहब्बत करो। मेरे गौस जब 90 साल की उम्र में हुए तो सारे बेटों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे शहजादों, मैंने तमाम उम्र
उम्र के जो चिल्ले और मुजाहिदात थे, जो मुराकबात थे, जो मैं वज़ाइफ करता था, सब मैंने छोड़ दिया है। मगर जो मेरी माँ ने मुझे वजीफा दिया था, जो अल्लाह मेरे वालिद ने मेरी माँ को बताया था कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना, वो वजीफा मैंने 90 साल की उम्र तक नहीं छोड़ा है। ऐ बेटे, तुम भी वो वजीफा नहीं छोड़ना, क्योंकि जो कुछ हमें मकाम मिला है, जो भी मर्तबा मिला है, जो भी गौसियत का मकाम मिला है, ऐ मेरे बेटो, इसी वज़ाइफ मिला है। वो कौन सा वजीफा था? सुन लो, तुम भी याद कर लो। ये वो वज़ाइफ है कि यानी ये वज़ाइफ गौसिया कहा जाता है। अगर किसी की दुआएं कबूल ना होती हो, कोई बहुत परेशान हो, तो सरकार गौसे आजम का ये वजीफा पढ़ लिया करे। 11 मरतबा रोजमर्रा वो पढ़ा करे। कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल नहीं होगी। वो वजीफा ये है। मेरे गौस पूरी उम्र ये वजीफा तर्क नहीं किया। अल्लाहु काफी, कसरतुल काफी, वजदतुल काफी, लिकुल्ली काफी, कफानिल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। ये सरकार गौसे आजम का वजीफा है, जो 90 साल की उम्र तक भी सारे वज़ाइफ को आपने तर्क कर दिया था, मगर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आए बंदगाने खुदा, तो ये सरकार गौसे पाक की महफिल है और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला और मेरे गांव के लोग बड़े खुशनसीब हैं। मेरे गांव में एक एक जलसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, मेरे गौस की अता से और तमाम हमारे आकाओं के करम से 4-4 जलसे पाक के नाम से मुनक्किद हो रहे हैं। इससे बढ़कर कामयाबी की दलील नहीं हो सकती है। ऐ बंदगाने खुदा, तुम अपने को यानी अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह की रुबूबियत में दुआ करता हूँ, मौला करीम ये जितने भी जलसे हो रहे हैं, ए अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह ये दूसरा जलसा है, दोनों जलसे को अपनी बारगाह, तीसरा जलसा है उसे भी कबूल कर, और जो होने वाला है उसे भी कबूल कर। ए अल्लाह सब पर अपना फजलो करम फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, हमें मांगना नहीं आता है मौला, मगर ये उसकी बारगाह है, ये उसकी महफिल है जिसके सदके से तूने कभी दुआएं रद्द नहीं की है, जिसके वसीले से तूने मुर्दे को जिंदा किया है, जिसके वसीले से ऐ अल्लाह तूने क्या यानी कश्ती को यानी समझ यानी बाहर निकाला है। ऐ अल्लाह उस यानी गौसुल आजम का वसीला दे रहे हैं। ये तमाम गिरदो आनवा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या तमन्ना लेकर आए हैं मौला, सब की तमन्नाएं गौसे आजम के वसीले से पूरी फरमा दे। सबके घरों में बरकतें अता फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत करने वाला बना। ऐ अल्लाह हमें सच्चे में जो है आशिके औलिया किराम अता फरमा। मखदूमे शेख शारंग से मोहब्बत करने वाला बना। सच में हमें शामीना वली और शेख साद और निजामुद्दीन अलादिया और शाह सफ़ी से मोहब्बत करने वाला बना। शाह खादिम से मोहब्बत करने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको उनके नक्शे पा पर चलने वाला बना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।